एक समय की बात है, सीमा नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। सीमा बहुत ही कंजूस थी। जब भी कोई गरीब या भिखारी उसके द्वार पर आता तो कभी भी उन्हें दान नहीं देती थी। उसकी सास जानकी, जो हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचती थी, उसे भी दान पुण्य के लिए कहती थी। लेकिन सीमा हमेशा गुस्से से भड़क उठती थी। ले, ये थोड़ा सा आटा रख ले। धन्यवाद, तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। ओहो माँ जी, ये क्या कर रही हो? हमारे घर का आटा ऐसे ही दान कर दोगी तो हमारे घर में कैसे चलेगा? कितनी बार समझाया आपको, इन भिखारियों को आटा चावल ना बांटा करें, कहीं हमारा घर खाली ना हो जाए। बेटी, थोड़ा सा आटा देने से कुछ नहीं होता। तुम्हारी सासू माँ तो अच्छा काम कर रही है। हमें नहीं करना कोई पुण्य। आप मेरे बिना पूछे किसी को कुछ ना दें। आपका बेटा दिन रात मेहनत करके कमाता है और आप इसे यूं ही उड़ा देती हैं। बाद में मुझसे पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। मैं क्या जवाब दूंगी? बहू, आज एकादशी का दिन है, इसीलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया है। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। अच्छा बेटी, जैसा तुम ठीक समझो। सीमा की सास कुछ नहीं कह पाती। वे तो बस अपने बेटे और बहू के सहारे अपने जीवन के बचे हुए दिन काट रही थी। पर सीमा इस बात को नहीं समझती थी। सीमा को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसीलिए वो ना तो खुद दान में कुछ देती थी और ना ही अपनी सास को देने देती थी। महेश बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो, मैं जरूर अच्छे से इंतजाम करूँगा। कुछ खास तो नहीं चाहिए होगा? बस थोड़ा सा अनाज, कपड़े और कुछ फल मिठाई ले आना। ये सब जरूरतमंदों में बांट देना। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार कर लूँगा। अपनी माँ की बात को सुनकर महेश कमरे में आ जाता है और सीमा को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए क्या? मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये सब तो आते जाते रहते हैं। हर बार इन पर पैसे बहाते रहोगे तो हमारी जेब खाली हो जाएगी। मैं कहती हूँ मकर संक्रांति पर दान की बजाय तुम मेरे लिए सोने का हार ले आओ, वो तो काम आएगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ठीक है, कल मकर संक्रांति पर हम कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि महेश किसकी सुनते हैं। ये आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा महेश बाजार से कुछ नहीं लाया है। महेश बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। माँ, मैंने तो सोचा था कि दान करूंगा, पर सीमा ने मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे लिए सोने का हार बनवा लो, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। बेटा, दान करना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आज के दिन तो खास तौर पर दान करना चाहिए। सीमा को समझाना चाहिए था। तभी सीमा वहाँ आ जाती है, गले में नया सोने का हार पहने हुए। देखो जी, ये हार कितना शानदार लग रहा है ना? आपको कैसा लगा? बहुत सुंदर लग रहा है। माँ देखो, मैंने सीमा के लिए हार खरीदा है। बेटी, आज मकर संक्रांति है। इस दिन दान करना अच्छा होता है। तुमने कुछ दान करने का सोचा भी है? माँ जी, आपको तो बस दान पुण्य सूझता है, हमें भी तो अपने लिए कुछ सोचना होता है। मैंने तो सोचा ही नहीं कि दान करूं, और वैसे भी मेरे लिए हार ज्यादा जरूरी है। दान से हमारा घर चलेगा क्या? सीमा अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। पिताजी, सीमा का लालच और दया का भाव हमारे संतुलन को बिगाड़ रहा है। उसके ऐसे कर्मों का क्या परिणाम होगा? उसके कर्मों का प्रभाव उसके परिवार के धर्म पर भी पड़ रहा है। उसके ऐसे व्यवहार से अनिष्ट की संभावना है। पुत्रों, प्रत्येक मनुष्य के पास स्वतंत्र इच्छा और परिवर्तन की क्षमता होती है। सीमा का मार्ग चिंताजनक है, परंतु उसमें सुधार की संभावना भी है। मैं सीमा के मन पर सूक्ष्म प्रभाव डालकर उसे दान और सहानुभूति की ओर प्रेरित करूंगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई की संभावना होती है,
और उसके कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। महेश सुबह दुकान जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके फोन पर कॉल आती है। हाँ, मैंने तो आपकी पसंद के मुताबिक ही कपड़े तैयार किए थे। आप माल क्यों नहीं ले रहे हैं? मैंने तो सही दाम भी रखे थे। क्या हुआ सेठ जी? सेठ जी दूसरी तरफ से बोलते हैं। नहीं नहीं महेश, मुझे तुम्हारा माल पसंद नहीं आया। मैंने दूसरे दुकानदार से बात कर ली है। अब मैं उसी से सामान खरीदूंगा। मुझे माफ करना। ये क्या हो गया? सेठ जी हमारे बड़े ग्राहक थे, उनके साथ व्यापार से बड़ी कमाई होती थी। अब मैं क्या करूं? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। महेश के हालात बहुत खराब हो गए थे। एक के बाद एक उसके सारे बड़े ग्राहक छोड़कर जा रहे थे। उसका कपड़े का व्यापार बिल्कुल ही ठप पड़ गया था। हालत इतने बुरे हो गए थे कि महेश को सीमा के जेवर तक बेचने पड़े ताकि कर्जा चुका सके। वो बहुत परेशान और तनाव में था क्योंकि अब उसके पास कर्जा चुकाने के लिए घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं तो बहुत परेशान हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब कुछ तो ठीक था, पर अचानक से उल्टा पुल्टा हो गया। महेश बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पर सीमा ने तो कभी दान नहीं किया, न तुमसे करने दिया। पिछली मकर संक्रांति के दिन भी मैंने कहा था कि दान करो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। शायद इसीलिए सब हो रहा है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मेरी कंजूसी की वजह से ये सब हुआ है, पर कुछ तो रास्ता होगा जिससे सब ठीक हो जाए। बहू, इससे बचने का एक ही तरीका है। गरीबों को दान करो, भूखों को खाना खिलाओ, पशु पक्षियों को अनाज और चारा डालो, प्यासों को पानी पिलाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। ये सब करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में खुशहाली आएगी। माँ जी, मैं वादा करती हूँ, अब मैं और महेश मिलकर गरीबों की मदद करेंगे, व्रत रखेंगे और हमेशा अच्छे काम करेंगे, कंजूसी कभी नहीं करेंगे। सीमा ने अपनी सास की बात मानकर दान पुण्य करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महेश का कारोबार फिर से पटरी पर आने लगा। उसे नए ऑर्डर मिलने लगे और उसके पुराने ग्राहक वापस आ गए। उनके घर में फिर से सुख और समृद्धि आई। एक साल बाद मकर संक्रांति के दिन सीमा ने अपने पति और सास के साथ मंदिर में पूजा की और दान किया। उसके अच्छे कर्मों की वजह से उसकी सारी परेशानियां दूर हुई और उनके घर में खुशहाली आई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।